हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ थ्योरम को। यहाँ पे थ्योरम हमारा है 9.1। देखो, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज। देखो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा। देखो ये क्या है, ये सेम आधार से देखो एक चतुर्भुज खींचा गया है ABFD। यहाँ फिगर के थ्रू समझाया गया है। देखो एक ही आधार से खींचा गया है एक चतुर्भुज ABFD, समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है। और एक ही आधार से एक और इसी में समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है ABCE। देखो यहाँ पे ABCE ये देखो, यानी एक ही आधार से खींचा गया है ABFD, यानी हमें ये एक समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है। और इसी आधार से एक और समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है ABCE। देखो अब ये ABCE, देखो CE, ये हमें दो क्या खींचा गया है, समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है। और एक ही पैरेलल लाइन के बीच, और एक ही क्या पैरेलल लाइंस के बीच, यानी AB और CD के बीच खींचा गया है। तो हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABFD, यानी ये समानांतर चतुर्भुज ABFD, ये समानांतर चतुर्भुज इक्वल्स होगा एरिया ऑफ ABCE, यानी एरिया ऑफ ABCF, ABCE के इक्वल्स होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, दर्शाना है। देखो अब हम चलेंगे समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ABFD में, तो ABFD में चलेंगे तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल्स होते हैं ना। तो ऑपोजिट साइड देखो, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, देखो इसमें चलो, ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल्स होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेलल भी होगा तो पैरेलल होगा तब तो क्या होगा, देखो जब दो पैरेलल लाइन को, देखो ये दो पैरेलल लाइन हुआ, ये दो पैरेलल लाइन हुआ, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है यहाँ से। देखो CD, तो यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या कहलाते हैं हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होता है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारा यहाँ पे, देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। यानी इसका नामकरण कर लेते हैं कोण 1 और इसको कोण 2, ये क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। जब हम अब इस पैरेललोग्राम में चलेंगे, देखो ABCE में चलेंगे, जब ये दो जब ये पैरेललोग्राम में चलेंगे ABCE, तो क्या होगा, तो इसके अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब इसको ट्रांसवर्सल लाइन यही काट रही है, देखो CD, तो इसका भी जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इक्वल्स होगा। यानी ये एंगल्स, देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको हम नामकरण कर लेते हैं यहाँ पे कोण 3, इसका नाम कर रखते हैं कोण 3, और इसको हम कोण 4, कोण 3 और कोण 4, इसका हम नामकरण कर लिए हैं। क्या होंगे, ये भी इक्वल्स होंगे। अब हम दिखाएंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज BFC क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है। तो देखो
तो इसी तरह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो अगर यहाँ पे देखो कोण 1 इक्वल टू कोण 2 और कोण 3 इक्वल टू कोण 4 हो जाएगा। और पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, साइड्स अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल्स होती है। तो यानी जितना साइड इसका होगा, जितना साइड AD का होगा उतना ही साइड ये FB का भी होगा। तो अगर हमारा 3 कंडीशन अगर हमारा इक्वल्स अगर हम दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो अब इसे हम करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या है, अगर 2 त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका एरिया भी इक्वल्स होगा। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BFC में चलेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। देखो इसका मुंह देखो, इसका देखो, इसका माउथ किस तरह से खुला है, इधर पड़े, और इसका माउथ इधर पड़े खुला है। देखो सेम, इस मतलब इधर ताक रहा है, देखो इधर देख रहा है, यानी नीचे और देख रहा है। देखो इसका डायरेक्शन देखो सेम ही है, देखो सेम डायरेक्शन में है। तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग से होगा, यानी कोण 1 इक्वल टू कोण 2, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। और कोण 4 और कोण 3, यानी कोण 4 इक्वल टू कोण 3, रीजन क्या होगा, इक्वल्स होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यहां से देखो, अगर ये, और यहां से क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BF, AD इक्वल टू BF क्या है, चूंकि पैरेललोग्राम है तो क्या है, AD इक्वल टू BF हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, अगर हम 3 कंडीशन अगर हमारा इक्वल्स आ गया, अगर 3 कंडीशन हमारा इक्वल्स आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी त्रिभुज ADE कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BFC, यानी ये 2 त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, देखो एंगल साइड, यानी एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल और ये क्या, साइड, यानी एंगल साइड से ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट ये दोनों त्रिभुज अगर हमारा प्रूफ कर दिए तो इसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल्स हो जाएगा। देखो अगर हम त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का अर्थ हुआ है कि उसका साइज, एंगल सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेम होंगे तो उसका क्या होगा, उसका एरिया भी तो सेम होगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BFC क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएंगे। अब देखो हमें दिखाना है क्या, हमें दिखाना है कि जो चतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज है ABFD और समांतर चतुर्भुज ABCE क्या है, हमें इक्वल्स दिखाना है। अगर हम ये दोनों त्रिभुज में, ये देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया हमारा, इसका एरिया इक्वल्स हो गया। तो अगर हम इसका एरिया हम जोड़ दें, एरिया ऑफ त्रिभुज ABF, ये देखो इसमें देखो दोनों में अगर ये एरिया देखो ABFE, अगर एरिया अगर हम दोनों त्रिभुज में जोड़ देंगे तभी तो भी इक्वल होगा। यानी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, नहीं दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ABFE को ऐड करेंगे। यानी चतुर्भुज ABFE को दोनों तरफ जोड़ने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। तो मैं आप क्या लिखेंगे, ADE देखो यहां से ट्रायंगल हटा दो, सही रहेगा। देखो एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ BFC के। तो अब हम करेंगे यहाँ पे ABFE को क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो यानी ADE प्लस
एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ ABFE, यानी ABFE, यानी दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, सेम से क्या कर रहे हैं, सेम जोड़ रहे हैं। यानी यहाँ पे एरिया ऑफ BFC प्लस एरिया ऑफ ABFE जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, देखो ADE और फिर इसमें एरिया जोड़ रहे हैं ABFE, तो यानी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा किसके कितना का एरिया हो जाएगा, ABFD, यानी ABFD के ये अगर दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ABFD एरिया ऑफ ABFD इक्वल टू एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे दिया है BFC प्लस एरिया ऑफ ये यानी ABFE, तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCE, यानी एरिया ऑफ ABCE क्या हो गया हमारे यहाँ पे, देखो यही हमें प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ABFD इक्वल टू एरिया ऑफ ABCE, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम की ओर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इसे हम सिद्ध नहीं कराएंगे, इसको हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे है समान चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के इक्वल होता है, हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो पैरेललोग्राम का एरिया उसकी किसी एक साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल्स होता है, हमें यहाँ पे दिखाना है। देखो पहले हम बनाते हैं एक समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, तो ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम। मान लो ये पैरेललोग्राम हुआ हमारा ABCD, नहीं समान चतुर्भुज हुआ, समानांतर चतुर्भुज हुआ। तो कह रहा है उसकी किसी एक भुजा, मान लो इसके किसी एक भुजा, अगर भुजा ले लिए AB, इसकी भुजा ले लिए AB और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो यहाँ से हम इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यहाँ पे देखो इससे हम इस वर्टेक्स से, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स से उसके भुजा पर डाला गया क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ से देखो इसके, यहाँ से इस वर्टेक्स से हम इस पे क्या करेंगे और इसको इस भुजा को थोड़ा आगे पर एक्सटेंड करेंगे। तो ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड यानी AE यानी AB, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, AB गुणे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इसकी एक भुजा क्या होगा AB गुणे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AE, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। यानी कह रहा है क्या होता है, किसी समानांतर चतुर्भुज के एक भुजा और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB मल्टीप्लाई AE हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।